मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। हम देखते हैं कि ह्यूग की दादी के वर्ल्ड पीस का अवार्ड जीतने के बाद रिपोर्टर्स वहां आए थे और तभी ह्यूग यूरा को उसकी वाइफ के रूप में सबसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहता था, पर उसकी मॉम वहां सनी को बुला लेती है और उसके बताने से पहले वो सबको बता देती है कि सनी उसकी गर्लफ्रेंड है। और तब सनी उसकी दादी के लिए एक परफॉर्मेंस देती है। और जब ह्यूग की दादी उससे पूछती है कि क्या वो सच में उसकी गर्लफ्रेंड है, तभी ह्यूग कहता है कि पहले वो सनी से कुछ बात करना चाहता है। और जब वो बाहर जाता है तब वो अपनी मॉम की बात सुन लेता है कि उसने ही सनी को महल में बुलाया है और उसके लिए उसने उसके डैड को पैसे दिए हैं। फिर ह्यूग सनी को बताता है कि उसने उसे महल में नहीं बुलाया, पर तभी वहाँ योरा आती है और सनी को घर भेज देती है और ह्यूग से कहती है कि सनी अभी भी उनके काम की है। फिर इमरान यूरा को अपने गार्डन में बुलाती है और तब उसकी सर्वेंट उसे पकड़कर एक सीक्रेट रूम में ले जाती है, जहाँ इमरान उसे वार्निंग देती है कि वो महल छोड़कर चली जाए वरना आज वो उसे यहीं मार देगी। और जब यूरा उसे मना करती है तब वो उसके ऊपर सीमेंट गिरती है और तभी वहाँ उसकी सास आ जाती है और उसे रोकती है। फिर हमें पता चलता है कि यूरा उसके गार्डन में जाने से पहले उसकी सास के पास गई थी और उसे बताया था कि ह्यूग उसे पसंद करता है और वो भी ह्यूग को पसंद करती है और इसलिए इमरान उसे मारना चाहती है। और उसने ह्यूग के रूम में कैमरा भी लगवाए हुए हैं जिससे वो उस पर नजर रखती है और तब वो यूरा का पीछा करती है, जिससे उसे पता चलता है कि इमरान यूरा को मारने वाली थी। फिर वो उसे पनिशमेंट देती है और तब यूरा वहाँ जाती है और वो उसे यूरा से माफी मांगने के लिए कहती है, पर जब इमरान मना करती है तब उसकी सास उसे धमकी देती है कि अगर उसने उससे माफी नहीं मांगी तो वो उसका सच सबके सामने ले आएगी। तब वो यूरा से माफी मांगती है और वहाँ से बाहर निकलने के बाद यूरा उससे कहती है कि वो ह्यूग को इसके बारे में कुछ नहीं बताएगी। फिर हम देखते हैं कि एक आदमी नदी के किनारे आता है और वो वहाँ वांशिक की बॉडी देखता है, पर तभी मापिलजू वहाँ उसकी तलाश में आता है और वो उसकी बॉडी को छुपा देता है। तब मापिलजू अपने आदमियों को उस जगह की तलाशी लेने के लिए कहता है, पर उस आदमी का कुत्ता उन्हें आगे नहीं बढ़ने देता और मापिलजू वहाँ से चला जाता है। फिर वो आदमी उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है और तब डॉक्टर उसे बताता है कि उसके सिर में एक गोली है और उसके बचने के चांस बहुत कम है। फिर वो आदमी उसे अपने घर ले जाता है और उसे दवाई देता है। जब वांशिक की आँख खुलती है तभी मापिलजू उस आदमी के घर उसके घर की तलाशी लेने आता है। तब वांशिक उसकी गाय के चारे में छुप जाता है और तब वो उसके घर की तलाशी लेते हैं और उन्हें उसके घर में कुछ नहीं मिलता। फिर मापिलजू उस चारे में फावड़ा मारकर देखता है और तभी वो आदमी उस चारे में से निकलता हुआ खून देखता है और तब वो अपने कुत्ते को उस पर छोड़ देता है। फिर मापिलजू वहाँ से चला जाता है। फिर वांशिक उस आदमी से पूछता है कि वो कौन है और वो यहाँ कैसे आया और वो उसे बताता है कि उसने ही उसकी जान बचाई है। फिर वो उसकी चोट पर टांके लगाता है और वो कहता है कि क्योंकि अब वो ठीक है तो वो उसके घर से चला जाए, पर वांशिक उससे कहता है कि वो लोग अभी उसका पीछा कर रहे हैं, पर वो कहता है कि वो उसकी मदद नहीं कर सकता। तब वांशिक उसके घर में आग लगाता है और उसे धमकी देता है कि अगर उसने उसकी मदद नहीं की तो वो यहीं जलकर मर जाएगा। दूसरी तरफ सनी ह्यूग से मिलने जाती है और ह्यूग उससे कहता है कि उससे मिलने नहीं आना चाहिए था क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करता, वो बस उसका फैन था और शायद अब वो उससे फिर कभी नहीं मिलेगा। और वो सनी को महल से बाहर भेज देता है। फिर हम देखते हैं कि यूरा अपनी मॉम के घर जाती है और वहाँ से उससे जुड़ी हुई सारी चीजें ले जाती है और तब वो वहाँ मापिलजू को देखती है और मापिलजू से बताता है कि उसे अभी तक वांशिक की बॉडी नहीं मिली है और ये बात वो ह्यूग को ना बताए। फिर वो मापिलजू को पैसे देती है और उससे कहती है कि वो इस बात का ध्यान रखे कि वांशिक के साथ उसके रिलेशन के बारे में किसी को पता ना चले। फिर वो मापिलजू से उसकी मॉम की बॉडी के बारे में पूछती है और वो उसे बताता है कि वो हॉस्पिटल में ही पड़ी है क्योंकि उसे ठिकाने लगाने का उसे टाइम नहीं मिला। तब यूरा उसकी मॉम की बॉडी लेने जाती है और वहाँ उसे पता चलता है कि वांशिक अपनी मॉम की बॉडी वहाँ से ले गया है। और तब वो मापिलजू को फोन करती है और उसे बताती है कि वांशिक जिंदा है और तब वो अपनी कार के बैक सीट पर उसकी मॉम की बॉडी देखती है और तभी वहाँ ह्यूग के बॉडीगार्ड आते हैं और उसे अरेस्ट कर लेते हैं क्योंकि ह्यूग के बॉडीगार्ड ने ही इमरान को वो लेटर और रिकॉर्डिंग दी थी जो यूरा ने ह्यूग को दी थी और उसने ही वांशिक के नाम से वो बॉडी हॉस्पिटल से उठाई थी। और जब ह्यूग को पता चलता है तब वो अपनी मॉम के पास जाता है और उसे यूरा को छोड़ने के लिए कहता है क्योंकि वो एक्सीडेंट यूरा ने नहीं उसने किया था। पर उसकी मॉम कहती है कि उसके पास जो सबूत है उसके हिसाब से यूरा ने वो एक्सीडेंट किया था और उसने पुलिस को भी महल में बुला लिया है और तभी पुलिस भी उनके महल के बाहर आ जाती है। तभी वो अपनी मॉम से कहता है कि वो यूरा को छोड़ दे और उसके बदले वो जैसा चाहेगी वो वैसा करेगा। तब उसकी मॉम उसे सनी से शादी करने के लिए कहती है। फिर वो यूरा को छोड़ देती है और यूरा ह्यूग से कहती है कि वो सनी से शादी नहीं कर सकता, पर ह्यूग ने ये फैसला उसे बचाने के लिए लिया है। दूसरी तरफ वांशिक टीवी पर ह्यूग को देखता है और वो टीवी में पढ़ता है कि उनके महल में वो गार्ड्स को हायर कर रहे हैं। तब वो उस आदमी से कुछ कपड़े मांगता है ताकि वो अपने भाई दोंगशिक को घर से वापस ला सके। तब उसकी जगह वो आदमी उसके भाई को लेने जाता है, पर मापिलजू के आदमी वहाँ पहले से ही वांशिक का इंतजार
इंतजार कर रहे थे। तब वो उन सब से लड़ता है और उसके भाई को अपने घर ले आता है। फिर हम देखते हैं कि सनी के डैड उसे डिनर पर बुलाते हैं और जब वो वहाँ जाती है तब उसे पता चलता है कि वो सब ह्योक ने उसके लिए किया है और उसने उसके डैड को गिफ्ट्स भी दिए हैं। तब वो अपनी बहन और अपने डैड को घर भेज देती है और ह्योक से कहती है कि जब पहले उसने उसे रिजेक्ट कर दिया था तो अब वो यहाँ क्यों आया है। तब ह्योक कहता है कि पहले उसे अपनी फीलिंग्स का एहसास नहीं था और उसके महल से जाने के बाद उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में पता चला, पर सनी उसे कहती है कि वो एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं और उन दोनों की दुनिया अलग है, इसलिए उसे अपनी दुनिया में ही जीना चाहिए। फिर वो सनी के डायरेक्टर के पास जाता है और सनी को दोबारा लीड रोल दिलवाता है। जब सनी अपनी परफॉर्मेंस करती है तब ह्योक भी उसके लिए गाना गाता है और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। तब सनी भी उसे हाँ कर देती है। फिर हम देखते हैं कि वांगशिक अपनी डाइट शुरू कर देता है और वो उस आदमी से कहता है कि वो उसे भी मार्शल आर्ट सिखाए क्योंकि वो पैलेस में गार्ड बनना चाहता है और वहाँ जाकर वो अपनी मॉम का बदला लेना चाहता है। फिर वो अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देता है और 2 महीने बाद वो बिल्कुल बदल जाता है। तब वो आदमी उसे उसकी नई आईडी देता है और उससे कहता है कि अब से उसका नाम चनवू बिन है। फिर वो महल में गार्ड का इंटरव्यू देने जाता है और वो हर मैच में जीतकर फाइनल राउंड में पहुंच जाता है। तभी ह्योक वहाँ आता है और वो खुद अपना गार्ड चुनता है और जब वो वुबिन के सिर पर गन रखता है तब वुबिन उससे गन छीन लेता है और तब उसके गार्ड उसे पकड़ लेते हैं और ह्योक को उसकी बहादुरी पसंद आती है और वो उसे महल का गार्ड बना लेता है। फिर वुबिन उस आदमी के पास जाता है और उसे बताता है कि वो सिलेक्ट हो गया है और उसकी गर्लफ्रेंड महल में राजा की पर्सनल असिस्टेंट है। पर वो आदमी उसे सलाह देता है कि अगर उसे अपनी मॉम का बदला लेना है तो वो महल में किसी पर भी भरोसा न करे, चाहे वो उसकी गर्लफ्रेंड ही क्यों ना हो। दूसरी तरफ इमरान यूरा को महल से बाहर निकाल देती है। फिर एंट्री होती है युन की, जो कोरिया में एंटर करते ही ह्योक की शादी की न्यूज देखता है और वो ह्योक का भाई है और इमरान का छोटा बेटा है। फिर महल से सनी के घर में गिफ्ट भेजे जाते हैं और ह्योक की जगह वो उसकी बहन को उसके घर भेजते हैं और सनी के डैड से कहते हैं कि ह्योक एक जरूरी मीटिंग में है इसलिए वो यहाँ नहीं आ सकता और वो सारी रस्में उसकी बहन के साथ ही करते हैं। और कुछ दिनों के बाद सनी महल में जाती है और उनके लिए गिफ्ट भी लेकर जाती है। फिर वो उसकी दादी को गिफ्ट देती है। फिर वो सनी को महल के रूल्स और मैनर्स सिखाते हैं और उनकी महल की हिस्ट्री भी उसे दिखाते हैं। फिर वो अपने रूम में जाती है और वहाँ अपना सामान रखती है। तभी ह्योक वहाँ आता है और उसे एक गिफ्ट देता है जो एक नेकलेस था जो सदियों से उनकी रानी के लिए बना है और वो हर रानी को दिया जाता है। फिर सनी भी उसे एक गिफ्ट देती है जो कि कपल ब्रेसलेट थे जो उसने खुद बनाए थे। अगले दिन उनकी वेडिंग सेरेमनी शुरू होती है और देश विदेश के रिपोर्टर्स उसकी वेडिंग की न्यूज दिखाते हैं। तभी ह्योक और सनी वेडिंग के लिए तैयार होते हैं और जब ह्योक सनी को देखता है तब उसमें उसे अपनी पहली बीवी दिखाई देती है। फिर वो सनी के साथ सारी रस्में करता है और जब उसकी दादी और मॉम उसका इंतजार कर रही थी तब वहाँ यूरा आती है और तब उसकी दादी उन्हें बताती है कि उसने यूरा को वापस बुलाया है और अब वो ह्योक और सनी की चीफ असिस्टेंट है। फिर ह्योक और सनी की एंट्री होती है और तब इमरान रिपोर्टर्स के बीच वहाँ युन को देखती हैं और जब सनी को क्रेन पर चढ़ाया जाता है ताकि सब उसे देख सके तब वो क्रेन टूट जाती है और सनी की जान खतरे में पड़ जाती है और तब वुबिन उसे बचाता है। पर ह्योक और बाकी सब सनी को वहाँ छोड़कर चले जाते हैं और जब उसकी आँख खुलती है तब सनी अपने डैड से पूछती है कि क्या ह्योक ठीक है और उसके डैड उसे बताते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है क्योंकि वो सब उसे वहाँ अकेला छोड़कर चले गए थे और ह्योक सिर्फ एक बार उसे देखने आया था और वो उसे बताते हैं कि एक गार्ड ने उसकी जान बचाई है और हम देखते हैं कि उस क्रेन की वायर माँ पिल्जू ने काटी थी और उसे किसी ने ऐसा करने के लिए कहा था, पर किसने ये तो हमें बाद में पता चलेगा। दूसरी तरफ वो सब इस एक्सीडेंट पर इन्वेस्टिगेशन करते हैं क्योंकि उस क्रेन की तार किसी ने काटी हुई थी और तब उसकी दादी को इमरान पर शक होता है। फिर इमरान ह्योक के कमरे में जाती है और उससे कहती है कि उसे लगता है कि ये काम यूरा ने किया है क्योंकि वही है जिसे सनी से जलन होगी, पर ह्योक कहता है कि यूरा ने ऐसा कुछ नहीं किया है। फिर उसकी दादी यूरा को बुलाती है और उससे कहती है कि अगर उसे इस एक्सीडेंट के बारे में कुछ भी पता चले तो वो उसे बताए और तभी यूरा उसे बताती है कि इमरान की सेक्रेटरी ने वो क्रेन ऑपरेटर को बुलाया था और पहले कोई और क्रेन ऑपरेटर आने वाला था पर उसने बाद में उसे बदल दिया पर अभी उसके पास कोई पक्के सबूत नहीं है। फिर मापिल जो यूरा को बताता है कि उन्हें अभी तक वांगशिक की बॉडी और डोंगशिक नहीं मिला है। फिर यूरा ह्योक से मिलने उसकी स्टडी रूम में जाती है और उससे कहती है कि वो कुछ दिनों के बाद महल से चली जाएगी। तभी ह्योक उसे बताता है कि उसने ही अपनी दादी से उसे वापस महल में लाने के लिए कहा था ताकि वो उसके साथ रह सके और अब वो अपनी मॉम से सब कुछ छीन लेगा, उसकी पावर, उसका पैसा और सब कुछ।
फिर यूरा सनी के लिए खाना लेकर जाती है और उसे बताती है कि ह्योक उसके साथ खाना नहीं खा सकता क्योंकि उसे कुछ काम है। अगले दिन सनी के डैड उसे फोन करते हैं और उसका हालचाल पूछते हैं और ह्योक ने वूबिन को सनी का पर्सनल गार्ड बना दिया था। जब वो सनी को अपना नाम बताता है तब उसे याद आता है कि वही गार्ड है जिसने उसकी जान बचाई थी और वो उससे उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया करती है और उससे कहती है कि अगर उसे कुछ चाहिए हो तो वो उसे बताए। तब वूबिन उससे छुट्टी मांगता है और वो कहता है कि वो महल में किसी को ना बताए कि वो उसके साथ नहीं था। तब हम देखते हैं कि अपनी हैप्पी मैरिड लाइफ दिखाने के लिए ह्योक ने प्रोड्यूसर को बुलाया था जो लोगों को ये दिखाएगा कि ह्योक अपनी वाइफ से कितना प्यार करता है और उसका कितना ध्यान रखता है। और इन एपिसोड का नाम वो द एम्परर्स न्यूलीवेड डायरी रखता है और इसमें वो सबको ये दिखाता है कि उसे सनी की कितनी चिंता है और वो कितना अच्छा हस्बैंड है। फिर उसकी दादी सनी और उसके लिए कपल मसाज बुक करती है जिसमें वो दोनों एक ही रूम में मसाज लेते हैं। पर तब यूरा उसी कमरे में ह्योक को मसाज देने आती है और तब ह्योक भी सनी को छोड़ यूरा के साथ वहाँ से चला जाता है। और जब वो दोनों अपने कमरे में जा रहे थे तभी ह्योक की दादी उसे और यूरा को एक साथ देख लेती है। फिर अगले दिन ह्योक यूरा को अपनी बहन के शॉपिंग मॉल में लेकर जाता है और उससे कहता है कि वो ये मॉल उसे देना चाहता है। तभी वो बिन यूरा को फोन करता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है। तब यूरा माँ पिल्जू के साथ उससे मिलने जाती है और वो बिन वहाँ माँ पिल्जू और उसके आदमियों को देख लेता है, इसलिए वो एक बच्चे के हाथ एक नोट यूरा के पास भेजता है। फिर यूरा सनी के पास जाती है और उसे बताती है कि आज भी ह्योक उससे मिलने नहीं आ सकता क्योंकि उसे कल एक इवेंट की तैयारी करनी है। और ह्योक के सोने के बाद वूबिन उसके कमरे में उसे मारने जाता है पर तभी वो वहाँ यूरा को देखता है और तभी सनी भी ह्योक के लिए कॉफी लेकर आ जाती है और तब वूबिन छुप जाता है और ह्योक सनी को उसके कमरे में लेकर जाता है और उसके साथ रात बिताता है। दूसरी तरफ यूरा को ह्योक पर गुस्सा आता है और वो उसकी और सनी की फोटो तोड़ देती है और वूबिन ये सब कुछ देख रहा था। फिर ह्योक उसे फोन करता है और उससे माफी मांगता है। फिर यूरा अपना पर्स उठाकर वहाँ से जाती है और तब वो बिन उसका पर्स देखता है जो उसने उस घर में देखा था। इस वीडियो में इतना ही गाइस। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। अन्यंग एवरीवन।